हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई थिंक ऑल गुड। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन, नंबर सिस्टम चैप्टर्स के का इंट्रो। हमारे चैप्टर है मैथ का, चैप्टर फर्स्ट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ स्कूलों में मतलब ये है इस चैप्टर को छोड़ दिया है सिलेबस से, बट ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि चैप्टर हमारा 10th में, 11th में, 12th में हर जगह काम आने वाला है। और मैथ जिसको लेनी है 11th 12th में उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसे समझना चाहिए। और तुम्हारे चारों तरफ मैथ, पूरी साइंस, पूरी मैथ, यहाँ तक कि केमिस्ट्री और बायो भी हद तक मैथ पे टिकी हुई है और नंबर्स पे ही टिकी हुई है। हमारे आसपास नंबर्स ही हैं, चाहे वो पैसों में हम गिनने हो, चाहे वो सामान के तौर पे हम गिनने हो कि कितने सामान है, कितने थिंग्स हैं या कितने पैसे हैं। हमें सब कुछ हमारी मैथ्स कैलकुलेशन पर ही जो है वर्क करता है। और हमें मैथ्स को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है नंबर सिस्टम को पूरी अच्छी तरह समझना, डाउट एकदम हटा देना नंबर सिस्टम से कि नंबर्स होते कितने हैं, क्या क्या होते हैं, क्या करना। तो आज आपको बिल्कुल डाउट खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम से। तो आइए वक्त बजाय के बिना हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसका इंट्रो स्टार्ट करते हैं। तो आखिर नंबर्स होते कितने हैं और किस नंबर में क्या होता है कि नंबर्स हम यूज़ ही क्यों करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को गिनने के लिए, फॉर काउंटिंग इट, हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। नंबर्स होते कितने हैं? नंबर्स हमारे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। आप 11 12 में पढ़ेंगे, और मैं तुझे बता देता हूँ। पहला नंबर होता है हमारा रियल नंबर। दूसरा नंबर होता है हमारा इमेजिनरी। वैसे तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी अभी बताने की, पर कोई नहीं। वैसे तो हमारे 3 नंबर होते हैं, एक और होता है, बट उनको हम छोड़ देते हैं क्योंकि 11 12 और हाई लेवल के लिए है। अभी हमें केवल फोकस करना है हमारे रियल नंबर। तो रियल नंबर्स के पार्ट्स होते हैं सभी नंबर्स, लाइक जो भी आज तक आपने पढ़ा है और जो 9th और 10th में भी पढ़ेंगे वो सब कुछ रियल नंबर है। लाइक मैं आपको बताता हूँ, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, रैशनल, जो आप इस सेक्टर में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। थोड़ी कोई परफेक्शन नहीं है ना इस पर काम करने में, तो थोड़ी टाइपिंग कर ध्यान रखेंगे, कोई नहीं। तो अभी तक आपने ये सारे नंबर्स पढ़े हैं और अभी भी हमें केवल यही पढ़ने हैं 9th और 10th के ब्याह पे। तो हमें केवल यही नंबर्स पढ़ने हैं और हमारे लिए मोर देन इनफ है ये नंबर्स। अगर हमें पता होगा कि क्या होता है क्या नहीं है, मतलब पूरी मैथ्स इनके बेस पर ही है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हर एक को विद इट्स डेफिनेशन। सबसे पहले हमारे पास आते हैं, क्या बोलते हैं, पहले हम कर देते हैं इवन नंबर। इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं, आज मैं आपको ऐसे इंट्रो दूंगा और इस तरह समझा दूंगा, ऐसे इसी तरीके से समझा दूंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाती है। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, ये पता तो होता है हमें कि डिविजिबल होते हैं और फैक्टर्स का करना होता है, बट ये भूल जाते हैं कि कौन सा नंबर फैक्टर्स का था, कौन सा किस चीज़ का था। तो आज भी कन्फ्यूजन एकदम क्लियर करवा देता हूँ। देखिए, इवन नंबर हमारी इवन नंबर आके होती है, ठीक है। तो इवन नंबर हमारी दोज नंबर्स, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, नंबर्स विच आर
डिविजिबल बाय 2। शायद आप जानते भी होंगे, अगर आपने मैथ्स को ज़्यादा गहराई से कवर किया होगा तो इनके बारे में आपको पता होगा। बट डेफिनेशन के साथ और एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बता देता हूँ अभी, मतलब बेस क्लियर करते चलेंगे हम, फिर हाई लेवल और टफनेस पे जाएंगे। ठीक है, इवन नंबर हमारी होती है दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, लाइक 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर्स हमारे होंगे जो 2 से डिवाइड हो सके वे हमारे इवन नंबर में आएंगे, और इसी का अपोजिट ऑड नंबर होंगे। those numbers which are not divisible by 2 are not या cannot divisible by 2। एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको, ये थोड़ा टेढ़ा चला गया कोई नहीं। एग्जाम्पल में बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9, 13 एंड सो ऑन। जितने भी ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वे सारे नंबर्स हमारे किस में आते हैं, और नंबर्स में आते हैं। ओके, इन दोनों कन्फ्यूजन एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ईवी एंड इवन नंबर हमारे वे होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। और ऑड ये याद रख लीजिए, इवन में 4 डिजिट आती है, ठीक है। तो 4 का क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो ये हमारी 2 से डिविजिबल वाली, ठीक है। ऑड हमारी 3 डिजिट आती है, तो 3 हो गया ये, 3 का स्क्वायर, चाहे 3 का स्क्वायर से याद कर लो, नो डिविजिबल नहीं होता। चाहे ये याद रख लो कि इसमें 4 आती हैं, 4 हमारी इवन नंबर में काउंट हो जाएंगी, 4 डिजिट है ना, और इसमें 3 है, 3 हमारी वैसे भी ऑड है। इनके स्क्वायर से भी याद कर लो, क्योंकि 2 का 4 होता है जो कि इवन है, और 3 का 9 होता है जो कि फिर एक ऑड है, ठीक है। अभी मैं आपको और नंबर्स करवा देता हूँ। इवन ऑड का कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको आगे करता हूँ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारी कौन से होते हैं? प्राइम नंबर हमारी वे होती है जिनके फैक्टर्स क्या हो, फैक्टर्स 2 से कम हो, मतलब 2 हो, मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। मतलब होने ही मैक्सिमम 2 है, या तो वो खुद या एक जो है वो सभी को डिवाइड कर सकता है, और वेरिएबल जो या फिर काउंटिंग है वो खुद से तो डिवाइड हो ही जाएगी इवन के। तो those numbers which cannot have more than 2 factors, one and itself are called by prime numbers। प्राइम नंबर्स, ठीक है। वे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकते, और वे भी कौन कौन, 1 और वो नंबर खुद इटसेल्फ। एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एग्जांपल में हम ले सकते हैं 3 को ले लो, 3 को ले लो, 5 को ले लो, 7 को ले लो, 11 को ले लो, 13 को ले लो, ये जो भी हैं, और 100 जितने भी और होंगे। 15 नहीं होगा क्योंकि वो 15 खुद पे भी जाएगा, 5 पे भी जाएगा, और इस पे जाएगा 1 पे भी जाएगा, उसके तो 3 हो गए, ठीक है। खाली 2 ही होने चाहिए, वो नंबर खुद, और 9 भी नहीं हो सकता क्योंकि 9 भी जो है, कई बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, प्राइम नंबर में 9 भी लिख देते हैं, जबकि रॉन्ग हो जाता है। जबकि 9 उधर आना है किसमें, ऑड नंबर में, ठीक है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, बट उसके फैक्टर्स ज़्यादा है भाई, फैक्टर्स उसके ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा 3 हो गया। 3 किससे घटेगा, या तो 3 खुद से जा सकता है, या वो 1 से डिवाइड हो सकता है। 5 या तो वो खुद से डिवाइड हो सकता है, या 1 से डिवाइड हो सकता है। 7 भी, 11 भी, 13 भी, और 100 जितने भी ऐसे नंबर्स है जो खुद से या 1 से डिवाइड हो सकते हैं, वे सब हमारे प्राइम नंबर्स में आ गए। 4th हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। those numbers which have more than
2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। इसमें भी आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। हाँ भाई, इसमें एक और बात है, 2 भी आएगा, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर में आएगा। 2 भी क्या तो खुद से जा सकता है या 1 से जा सकता है, और 2 खुद किसी से भी नहीं जा सकता, जबकि 2 हमारा इवन नंबर था। तो इकलौता 2 ऐसी डिजिट है जो इवन और क्या है, इवन प्राइम नंबर है। तो अगर ये द ओनली डिजिट विच आर इवन प्राइम, तो आप 2 बता सकते हैं एकदम श्योर हो। ठीक है, श्योर यानी पक्का, विश्वास, कॉन्फिडेंट। कंपोजिट नंबर, बैक टू वर्ड, कंपोजिट नंबर दोज नंबर्स विच हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अभी भी बताया था भाई, 4 ले लो, 6 ले लो, 9 ले लो, और ऐसे जितने भी नंबर है, 12, 15, ये सभी नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अभी थोड़ी स्पीड से चलते हैं, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी, और फिर आपको बहुत काम भी लगता है बच्चों को आजकल। तो ये बस जल्दी जल्दी होना चाहिए। मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ ताकि आप पिक्चर्स कैसे, ताकि लिखना हो आपको तो आप लिख भी सकें। और मैं श्योर करना चाहूँगा कि आप अगर इन्हें लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि साथ के साथ नोट्स बनाने से आपको याद भी रहेगा, और कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको दोबारा वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी लंबी वीडियो देखें, इससे अच्छा है कि नोट्स से आप तैयारी कर लो। पिक्चर क्लिक कर सकते। थैंक यू। अभी तक आपने पिक्चर क्लिक कर ली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे भी 11 मिनट कुछ सेकंड्स की वीडियो बन चुकी है, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें जल्दी से जल्दी हम आधे घंटे में पहले चैप्टर्स के हाफ इंट्रो को तो करने की कोशिश करते हैं। अभी तो 4 ही नंबर का एक्सप्लेनेशन हुआ है 11 मिनट में। प्राइम होगी हमारी, अब मतलब ये जो मेन था प्राइम नंबर, कंपोजिट, और ये सारी नंबर्स आप समझ चुके होंगे। प्राइम नंबर, कंपोजिट, इवन और ऑड, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको मेन टॉपिक, इस चैप्टर का मेन टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। ये पढ़िए। तो हमारे सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर्स, जैसे कि मैंने बताया था रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, पहले भी लिख देता हूँ, आप पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं। नंबर्स कितने होते हैं दोबारा, नंबर्स मेनली 2 टाइप याद रखिए, रियल और इमेजिनरी। अभी इमेजिनरी नंबर में आपको बता सकता हूँ, मुझे तो पता है, बट क्या है ये 11th-12th का बेस पे है, तो आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको जानना ही है तो बता देता हूँ। इसकी वैल्यू होती है रूट में नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर होता है, ये हमारी सोच है, क्योंकि नेगेटिव नंबर रूट में जो है वे उसमें नंबर ही ऐसा हो गया, डायरेक्ट वैल्यू जाने तो नेगेटिव रूट में इमेजिनरी नंबर। अभी आप रहने देते हैं, हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। रियल नंबर बता देता हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा नेचुरल, ये सारे आपने पढ़े होंगे पहले, बट एक बार फिर फास्ट रिविजन के लिए बता देता हूँ। ये हमारा अलग टॉपिक हो गया, बट नंबर्स हमारे मेनली 5 है ना। रियल नंबर में हमारे मेनली 5 नंबर आते हैं। आप चाहे तो पिक्चर क्लिक कर लीजिए। कर लिए हो गया आपने। आप साथ के साथ नोट्स भी बना रहे तो उसमें भी ऐड करेंगे पिक्चर्स, क्योंकि मैं जल्दी समझा कर रब कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबे टाइम की हो जाएगी तो आपको समझने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम नहीं होता भाई। तो टॉपिक पे आते हैं, टाइम वेस्ट इसमें जो है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल और इंटीजर, तो नंबर लाइन लगता है। ठीक है, ये हमारी 5 नंबर्स होंगे। ठीक है, इनमें हम कैसे समझेंगे। नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होके एंडलेसली चलती जाती हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, चलो 0 कर दिया मैंने। वन 2 3 79,000 एंड मोर, जितने भी आगे नंबर्स हैं
अनकाउंटेबल तक ये सारे हमारी नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। होल नंबर पे आते हैं, होल नंबर क्या है हमारी, 0 स्टार्ट होकर सारी नेचुरल नंबर, यानी कि मान लीजिए हमने 0 को नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं किया। अब एक और बढ़िया वो बनता है इसमें, ऑल नेचुरल नंबर आर नॉट होल नंबर, ठीक है। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें 0 नहीं है और होल नंबर में 0 भी है। बट हम ये कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, क्योंकि चाहे उसमें 0 हो या नहीं हो, बट उसमें बाकी सारी तो है ना। अब फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, देखो इसमें 0 नहीं है, ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं आ सकता, बट ये सारे यहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 है भी और बाकी सारी डिजिट भी है इसमें सारी चीज़ होगी। बल्कि इसके पास कुछ एक्स्ट्रा ही है, इसके पास कम है तो ये आने आ सकते, इसके पास एक्स्ट्रा है तो वे आ जा सकता है, ठीक है। सॉरी और ये कन्फ्यूज़न मत लीजिए, सिर्फ दिमाग बढ़ाइए, स्टडी कीजिए और आगे बढ़िए। रैशनल नंबर, हमारी रैशनल नंबर क्या होती है, ऐसी कोई भी नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा एक स्पेसिफिक टॉपिक। हम p/q भी कह सकते हैं, a/b भी कह सकते हैं, c/d भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो हमारी मर्जी क्या मानते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर्स हमारी ऑल ऐसे इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगी जो रैशनल नंबर नहीं होते। पहली बात तो ये कि रैशनल नंबर ना हो, नाम में ही आ रहा है जो कि ना हो, क्या रैशनल नंबर ना हो। रैशनल नंबर जो भी नंबर रैशनल नंबर नहीं है वे सारी हमारी इंटीजर्स होंगे, और मैं आपको ये भी टॉपिक कराऊंगा, पहले ये समझ लेते हैं। और इंटीजर्स हमारी होती क्या है, इंटीजर्स हमारे होते हैं हमारे +1 +2 +3 +4 ये सारी चीज़, और साथ ही साथ नेगेटिव नंबर भी -1 -2 -3 -4 और 0 हमारा इंक्लूड होता है। वे गलती होगी, मैंने यहाँ पर प्लस के साइन लगा दिया माइनस के, वो बस आपका एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा था। अभी मैं आपको नंबर लाइन के तौर पे इसे समझा देता हूँ कैसे। देखो अभी ये बात होगी इंटीजर्स और नंबर लाइन के तौर पे। देखिए नंबर लाइन बनाते हैं, ये हमारी एक नंबर लाइन, इस पर हम सारे नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 1 सो जितने भी नंबर्स हमारे, ये सारी प्लस के, जिनके आगे कुछ नहीं होता वो प्लस है, जिनको कोई नहीं उनका भगवान है, ठीक है। अब हम इधर नंबर लाइन के राइट साइड प्लस की डिजिट्स और नंबर लाइन के लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव डिजिट्स रहेगी, इसका ध्यान रखना। -1 -2 -3 -4 एंड -5 और सो ऑन जितने भी डिजिट्स हैं हमारी आगे चलकर भी, ये सारी डिजिट्स हमारी नंबर लाइन के भी, और ये जो सारी डिजिट्स हैं इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स भी तो है, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑन नंबर लाइन पॉजिटिव इंटीजर, ऑल नेगेटिव वैल्यू ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। समझ में, ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑन नंबर लाइन कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर, ऑल नेगेटिव वैल्यू ऑन ए नंबर लाइन इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। मेरा आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें ज़रूर लिख लेना। हमारे पास टाइम कम होने के कारण जल्दी जल्दी करा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसकी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं समझने के लिए। ऑल राइट, पिक्चर क्लिक हो चुकी होगी अब तक, आगे बढ़ते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आपको ये चीज़ें तो बेसिक ऑल क्लियर हो चुका होगा। अब हम मेन टॉपिक ये दोनों पढ़ते हैं, रैशनल क्या है और इरेशनल क्या है। इंटीजर्स का टॉपिक इतना ही था और नंबर लाइन का भी टॉपिक इतना ही था, बट नंबर लाइन का टॉपिक और भी थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चंस के तौर पर जो आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं तो वो भी हम अभी करेंगे। पहले आपको मैं थोड़ा टॉपिक कर बात था। अब हम पढ़ेंगे भाई रैशनल और इरेशनल नंबर्स को। थोड़ा गौर कीजिएगा, ये नई चीज़ें भी हो सकती हैं, वैसे तो आप पढ़ के आए होंगे शायद क्लास में, तो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा ना क्लास 8। तो रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर आखिर होती क्या है, कैसे क्यों है, ये हमारे सिलेबस में ये भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ अभी। रैशनल नंबर वे नंबर है जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे क्यों, p/q ही क्यों है,
पी बाई क्यू ही क्यों माना, कुछ और भी वैल्यू मान सकते हैं, बट ये देखो स्पोकन में आसान है और याद रखने में आसान है, इसीलिए हमने पी बाई क्यू माना है। आप अगर चाहें तो कुछ और भी मान सकते हैं, कोई ऐसी ज़बरदस्त नहीं है, ठीक है। पी बाई क्यू मानिए, सी बाई डी मानिए, ए बाई बी मानिए, कुछ भी मान सकते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होती क्या, रैशनल नंबर कुछ भी नहीं है, बस वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, ये सभी रैशनल नंबर है। अब पर हाँ एक चीज़ है, अब आप कह सकते हैं कि हाँ ये न्यूमिनेटर तो है बट इनके डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, फिर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे है, तो भाई पी की फॉर्म में है तो इन्हें क्यू की फॉर्म में भी कैसे लिख सकते हैं हम, तो ये बताता हूँ। ये चीज़ तो पढ़ा हुआ, जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर 1 है ना। फिर जो क्या लगा, देखिए हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, 0 को 0/1, 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, तो ये जो हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गई, ठीक है। 0 भी हमारा एक रैशनल नंबर है, ये बात ध्यान रखना है, 0 इज नॉट ए रैशनल नंबर, 0 इज ए रैशनल, ठीक है। अब एक एलिगेशन भी है इसमें कि क्यू 0 नहीं हो सकता, क्यू 0 नहीं हो सकता, ये अगर क्यू 0 हो गया ना हमारा, तो मान लीजिए आपके पास अगर ये वैल्यू दे रखी है 1/0 फिर 2/0, तो इसे आप नॉट डिफाइंड या इरेशनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉट डिफाइंड वैसे है क्योंकि 0 किसी भी चीज़ को काट नहीं सकती जब वो खुद ही नेगेटिव है, मैं नेगेटिव कह रहा हूँ, सॉरी, जब वो खुद ही 0 है, तो अगर वहाँ कुछ ही नहीं है तो वो किसी चीज़ को, किसी काउंटेबल चीज़ को कैसे काट सकती है, ठीक है। 1/0 को काट सकता है भाई, इनफाइनाइटली काटेगा, ये भी इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा और ये भी, ये नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ समझाते हैं आपको। रैशनल नंबर हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज़ होगी, हम ऐसे लिख सकते हैं अगर सिंगल वैल्यू दे रखी हो, ठीक है। बस पी बाई क्यू की फॉर्म में इतना ही था, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, किन को लिख सकते हैं हम, डेसिमल को भी लिख सकते हैं, डेसिमल लाइक मैं आपको दे दूँ 3.6 दे देता हूँ, 3.6, तो ये रैशनल है कि नहीं। अगर आप किसी वैल्यू को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वे रैशनल है, बस एक एलिगेशन है क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। डेसिमल को लिख सकते हैं, इसको 3.6 को क्यू, इसका पॉइंट हटा देंगे तो डिवाइड में 10 आ जाएगा। ये भी चीज़ बताता हूँ आपको, डेसिमल से अगर कन्वर्ट नहीं करना आता फ्रैक्शंस में तो कैसे करते हैं, लास्ट डिजिट 6 है, आपको इधर समझा देता हूँ। हमने क्या माना है 3.6, एग्जांपल देता हूँ 3.336 0.3 ऐसे मान लीजिए, ये 3 एग्जांपल हो गए, ठीक है, समझ गए। तो देखो 3.6 को अगर हमें डेसिमल निकालना तो लास्ट डेसिमल जहाँ पर है ना उसके बाद जितनी डिजिट है उतने हम जीरोस लगा देते हैं। 36 ये तो हो गया 36, और 1 तो आना ही है क्योंकि हम 1 के रेशियो में जीरोस, 1 के प्रोस्पेक्टिव में जीरोस लगाएंगे, ठीक। और इसके डेसिमल के पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो कितनी जीरोस आएंगे, 1, तो ये हो गया 36/10। अब हमारी ये नंबर, इसके पीछे 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो हम क्या लिखेंगे इसमें 3336/1000, 3 0 लगा देंगे 1 के प्रोस्पेक्टिव में, ठीक है। 0.3 को भी वही बात है, 3/10 हो जाएगा। अगर इसके पीछे 0, 3, 4, 5 भी होता तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/1000, ये हो गया हमारा 10,000, 5 0 लग जाएगा, ठीक। हाँ, पर इसकी पूरी वैल्यू लिखनी होती है, 30345 लिखनी। हाँ, और अब हम इसको ऊपर वापस दोबारा भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस डिजिट को, जैसे 10 है तो इसको लिख देंगे हम 3.6, एक डिजिट के पहले डेसिमल पुट कर देंगे, ये 3 है तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल पुट कर देंगे, ये 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट के पहले डेसिमल पुट करके 0 लगा देंगे, तो वापस वही वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास जो पहले थी, ठीक है। रैशनल नंबर समझ गए होंगे आप, डेसिमल को भी हम रैशनल नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, पर कुछ ऐसे डेसिमल है जो ऐसे नहीं भी हो सकते, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
रैशनल नंबर मेरे ख्याल से आप टोटली समझ चुके होंगे। इरेशनल नंबर की बात करते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको जो रैशनल नहीं होते, यानी कि जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर हमारे पाई हो गया, पाई की वैल्यू अपने पड़ी होगी। पाई ऐसे भी लिखा जाता है और कई जगह ऐसे भी लिखा जाता है। ज़्यादातर बड़ी क्लास में ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जल्दी लिखते हैं ऐसे। 2 मिनट का काम हो गया, इसको बनाओ फिर ऐसे लिखो, इतना टाइम नहीं लगता बड़ी क्लास में, तो हम ऐसे ही मान के चलेंगे। ये हमारे पाई, आपने इसकी वैल्यू पढ़ी होगी 22/7। ये हम वैल्यू एज्यूम करते थे, इसके एक्चुअल वैल्यू नहीं है। आप जानते होंगे इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 3.1428768। ये ख़त्म नहीं होती, ये चलती जाती है 7 6 7 5। अब ये रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं। ये ऐसी कुछ वैल्यू और जो चलती जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू जिसका एंड नहीं हो सकता डेसिमल के बाद, यानी जिसका रिमाइंडर आता जा रहा है, जो ख़त्म नहीं हो रही, 0। तो वे नंबर जो भी हैं, वे सारी की सारी इरेशनल नंबर्स कहलाएंगी। आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। पाई का हो गया जैसे कि एक एग्जांपल, और अगर हम मान लें क्या लें, 7/8 कर देते हैं, एक बारी देखते हैं। 8 7 7 1 0 7 7 3 0 7 28 2 0 7 2 40 6 0 7 7 14 7 8 56 4 0 7 3 7 5 35 5 0 7 9 7 7 7 7 49 7 7 49 ये 1। हाँ देख लीजिए, ठीक है। अभी वापस से इसे स्टार्ट हो जाएगा, फिर इसकी 0 लगेगी, यानी कि अब ये सारी नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं, ये दोबारा आएंगे। अभी 10 बन गया, अब मुझे वापस से 7 1 से 7 लगाना पड़ेगा, फिर 1 फिर 4 फिर 2 फिर 8 फिर 5 फिर 7, ये चलती जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी। ये ऊपर मैंने इसके बाहर लगाया, ये इसलिए लगता है कि जो भी डिजिट रिपीट होगी ना, उसको ऊपर बाहर लग सकता है, नीचे नहीं लगाना होता। ये मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बताया था। ये बाहर लगा देंगे ना, तो ये डिसाइड हो जाएगा कि हाँ ये वैल्यू सारी रिपीट होगी, क्योंकि ये बार भी हमें ज़रूरी है लगाने इस चैप्टर में, क्वेश्चन पे भी तो बार भी लगाना होता है। ये देखिए हमने एकदम एक्यूरेट वैल्यू चूज़ करी है, ठीक है। ऐसी वैल्यूज़ जिनको डिवाइड करने के बाद जिनका एंड नहीं हो सकता, जो या फिर बार बार आती जाएंगी, वे हमारी सारी इरेशनल नंबर्स में आएंगे। और एक और है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए भाई, वो वैल्यू नॉट परफेक्ट स्क्वायर में आनी चाहिए, ठीक है। समझता हूँ कैसे। रूट की वैल्यूज भी जो हमारी अंडर रूट की वैल्यू जितनी भी होती है, वे हमारी इरेशनल नंबर में काउंट होती है, बट उनका वे परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए किसी भी वैल्यू। लाइक ये देखिए 4 है, इसको हम खोल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2, और 2 एक रैशनल नंबर है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गई, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर नहीं है, तो यानी कि 4 भी एक रैशनल नंबर नहीं होगा। बट अगर मैं कहूँ √2 √3 √5, इन वैल्यूज की अगर मैं बात करूँ, तो क्या ये रैशनल होंगी? नहीं होंगी। क्यों? √2 को आप नहीं खोल सकते,
रूट टू एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। स्क्वायर आपने पढ़ेंगे, 2 का 4, 3 का 9 है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, ऐसे जितने भी हैं। मुझे तो 30 से याद है, बट अभी टाइम नहीं है, बड़ा अभी इसका काम भी नहीं है, जब काम होगा तब समझा दूँगा। देखिए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है ये सारी चीज़ें, ठीक है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर जो भी होंगे वे इरेशनल नंबर्स में काउंट होंगी, ना कि रैशनल नंबर में। बट अगर परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास तो वे एक रैशनल नंबर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया, √4 = 2। इरेशनल नंबर का क्लोजेस हो चुका है, अब आप पिक्चर ले सकते हैं। सॉरी, मेरे ख्याल से मैं भूल गया था, मैंने रैशनल नंबर इरेज कर दिया होगा, बट कोई नहीं, आप साथ साथ कर नजर में लिखवा रहा था ना, तो उसके भी आस्ते आप कर लेना, ठीक। क्योंकि अब दोबारा लिखने का इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ ट्यूशन इज़ द बेस्ट थिंग। और अब तो मैंने भी ट्यूशन खोल रखा भी। ट्यूशन उन बच्चों के लिए नहीं होता जो खुद से कर सकते हैं, जो वीडियो समझ के कर सकते हैं। ट्यूशन स्पेशल यूज उन बच्चों के लिए होता है जिनको पिछला कवर नहीं होता, समझ रहे हो? जो समझा रहा हूँ ये समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि मैं समझा इस टाइप से ना हूँ कि समझ में आनी चाहिए बच्चे को, चाहे स्टार्टिंग में उसको ये लगे कि हाँ एकदम बेस से स्टार्ट करें। बट ये ही मैं 10 से 15 एग्जाम्पल यहाँ पर समझा पा रहा हूँ, तो मैं लगभग 50 से 70 एग्जाम्पल ट्यूशन वाले बच्चों को करा पाऊँगा जो कि पढ़ने आएंगे, वो भी डेली के बेस पे। और यही नहीं है कि आप खाली यही पढ़ेंगे, मैथ साइंस और आपके सब्जेक्ट्स आप जो भी कहेंगे उनको वे भी पढ़ाएंगे आपको। अगर 11th-12th के सब्जेक्ट्स में से कोई अच्छा लग रहा है, या फिर आप और एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज जानना चाहते हैं, हाँ 2 क्लासेस एक्स्ट्रा लगेंगी, आपको पहले बता देता हूँ। जनरल नॉलेज की, स्पोर्ट्स एजुकेशन की, जो कि मैं खुद से, कोई फीस नहीं होगी, फ्री में पढ़ा पाऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1000 रुपीज़ बस आपकी सिलेबस की होगी, 3 क्लासेस, बल्कि ये 2 भी मैं क्लासेस लूँगा। एक मैम है पवित्रा मैम, मेरा नाम दीपेश सर, ठीक है। पवित्रा मैम आपको पढ़ाएंगी कंप्यूटर से रिलेटेड वो चीज़ें, ब्यूटी से रिलेटेड वो चीज़ें, क्योंकि उन्होंने कोर्स कर लिया अभी, और साथ के साथ उनकी ट्रेनिंग भी होती जाएगी आपको समझाते हुए। तो प्रोडक्ट्स आपका अप्लाई नहीं होगा, पहले बता देता हूँ कि ये डर हो कि प्रोडक्ट ना अप्लाई कर दे कोई। पर ये जो है वे आप खाली नॉलेजेबल यानी वर्क, कॉपी वर्क करवाएंगे, ठीक है, रिटर्न वर्क में समझाएंगे। ब्यूटी का होगा और कंप्यूटर का दीदी करवाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। इतनी ज़्यादा एजुकेशन मुझे नहीं लगता 1000 रुपीज़ कोई भी देगा। तो फिर ये मानने की कोई घर दूर है या फिर नहीं है, टाइम नहीं है, वेस्टेज। चलिए मूव ऑन अवर वर्क। हम इरेशनल पर समझ चुके हैं, अब हमें करना है डेसिमल एक्सपेंशन समझना है, जिसमें हमारे पास है 4 टर्म्स। डेसिमल एक्सपेंशन, हाँ ये भी निकल गया काम करते। डेसिमल एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। इसमें 4 टर्म्स हमारे पास, ठीक है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। सारी टर्म्स, ये 4 ही टर्म्स हैं और आपके सिलेबस में भी मोस्टली ये यूज़ हो रही है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ टर्मिनेटिंग नंबर्स, ये सारी मैं बताता हूँ। ये टर्मिनेटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी वे एक्सरसाइज नंबर 1.3 में है, हाँ 1.3 में होंगी, जिसमें कि आपको वे भी होंगी, प्रूफ करना होगा 0.99999 को किसके इक्वल है, वो समथिंग 1 के इक्वल आएगा, ठीक। उसको भी हम जब एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे ना तब एकदम अच्छी तरह समझाएंगे, और उसके रिलेटेड 5 से 10 एग्जाम्पल जरूर करवाएंगे, क्योंकि वे मेन है, ठीक है।
टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर जो खत्म हो जाए, ठीक है, डेसिमल मतलब खत्म हो जाए, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 10 को 2 से काटो, 2 5 10 कैंसिल आउट, 0 रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ठीक है। ये पूरा 10 से 2 को डिवाइड नहीं करना है, 2 से 10 को डिवाइड करना है ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो ये हमारी जो है डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारी है टर्मिनेटिंग। इस वैल्यू को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग। और ना ये रिपीट हो रही तो रिकरिंग यानी कि रिपीट होना, और नॉन रिकरिंग यानी कि ना रिपीट होना। ये एग्जांपल्स मैं आपको तब अच्छे से करा पाऊंगा जब मैं कोई हाईएस्ट वैल्यू लूँगा, पहले लेते हैं 3.14 और सो ऑन ये खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये किसमें आ गया भाई, नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ना हो, समझ रहे हो, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म ना हो। ये सारे इसके डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया हमारा 5, ठीक है, सॉरी 5 भी 10 डिवाइडेड बाई 2 5 ही, हाँ 5 ही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, इससे 5 में आ गया, और इसके आ गया हमारे पाई की वैल्यू 3.5, ठीक है। और रिकरिंग यानी कि जो रिपीट होगा, रिपीट कैसे समझाता हूँ। ये मान लीजिए अगर हमारे पास आई ना, हमारी आई थी 7 और 8 की वैल्यूज आई थी, ये चलो इसको छोड़ देते हैं, ये मान लेते हैं हमारे पास 0.142876 है। अगर हम इसको ऐसे बार लगा दें यानी कि ये सारी वैल्यू दोबारा रिपीट होती जाएगी, तो ये हमारी रिकरिंग जो रिपीट होगी। नॉन रिकरिंग नंबर ऐसे जो रिपीट नहीं होंगे बट खत्म भी नहीं होंगे, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर। इससे हमें क्या पता चलता है, 1.34 क्या था, इटरेशन नंबर था, और 1.34 इटरेशन नंबर ही है, और दोनों नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज अ रैशनल नंबर। कवर अप इनको ध्यान रखना, क्योंकि पेपर से कुछ मार्क पॉइंट आ गया, तो छोटो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं अपन। डेसिमल एक्सपेंशन आपको समझ में आया, देखो समझा, टर्मिनेटिंग वैल्यू किसी भी चीज़ को अगर आप डिवाइड करें किसी से भी, तो अगर वो रिमाइंडर में उसके कुछ भी ना होती तो वे नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट थी जो भी आपने डिवाइड में ली। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि मान लो आपने कुछ लिया है, आपको कुछ वैल्यू दी गई, उसे आपने डिवाइड करा, वो खत्म नहीं हो रही, उसके चलते जा रही डिजिट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है हमारी। रिकरिंग यानी कि वो रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है डिजिट, अगर रिपीट हो रही है जिसके बाहर लगा हुआ तो वे हमारी क्या होगी, रिपीटिंग डिजिट। और नॉन रिकरिंग यानी आप वे भी नहीं हो रही, क्या कहते हैं उसको, खत्म भी नहीं हो रही और क्या चलती भी जा रही है, खत्म भी नहीं हो रही चलती भी जा रही है, वे डिजिट हमारी आएंगी नॉन रिकरिंग में। आई थॉट, मुझे लगता है भाई समझ आ गया होगा, क्योंकि टॉपिक वैसे हार्ड था, उसको एक्सप्लेन अच्छे से मैं करूँगा। तो एक नेक्स्ट वीडियो अलग से जब मैं बनाऊँगा तो वो इस पर अलग से बना दूँगा, तो इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेके समझाऊँगा, जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। अभी हमारे एक बार लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद ये हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है, हमारा पार्ट 1 है, क्योंकि भाई वीडियो में टाइम बहुत ज़्यादा लग चुका है, नहीं तो ये अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर देंगे। अगले पार्ट में हम करवाएंगे इरेशनल नंबर्स के को इरेशनल नंबर्स के बीच में कितने डिजिट आ सकती हैं, ठीक है। अभी हम एक बार ये करवा देते हैं कि रैशनल नंबर्स के बीच में डिजिट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको ये दिया गया हो, आपको ये फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5, 4 और 5 के बीच में अगर आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो वे कैसे निकालेंगे। और ये आपके एक्सरसाइज चैप्टर 1 में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, शायद 1.2 का, ये 1.1 का है, सर 1.1 का क्वेश्चन, रैशनल नंबर्स में फाइंड करना, ठीक है। बताता हूँ कैसे करना है।
अब मान लो आपको कितने रैशनल नंबर निकाले, पहली बात तो एक डिजिट क्या क्या 4 और 5, ठीक है, तो 4 यहाँ लिख लेते हैं हम और 5 यहाँ लिख लेते हैं। अब इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो ऑफकोर्स हम 1 लगा देंगे, क्योंकि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता वो इसके नीचे 1 होता है, ठीक है। अब हमें कितनी रैशनल नंबर 5, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, नंबर बूस्टर क्वेश्चन है। इसमें नंबर मतलब फ्री के नंबर मिलेंगे आपको, अगर ये टाइप आ गया वैसे आपको करना। सबसे ईजी टाइप करा रहा हूँ, एक और हार्ड टाइप है वो आपको नहीं करा रहा हूँ मैं, क्योंकि वो इतना टाइम क्यों वेस्ट करूँ जब हमारे पास आसान सा तरीका है। 5 ऐसे नंबर निकालना है तो सिंपली भाई 6 से डिवाइड कर दो, 5 निकालने हैं तो 6 से कर दो, 6 निकालने हैं तो 7 से कर दो, एक प्लस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान के डिवाइड कर दो, और इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ऐसा करा ही क्यों। पहली बात तो हमें डिजिट्स रैशनल नंबर निकालने थे इनके बीच में, क्योंकि 4 और 5 के बीच में डायरेक्ट ऐसे नंबर्स चल रही हैं। अब है वैसे तो आप 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे भी मान सकते हैं, बट उस आपको टाइप पे सोल्व करके भी दिखाना होगा, फिर थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। और ये आसान से तरीका 2 मिनट में सोल्व हो जाएगा, तो करते हैं अगली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूँगा, पहले ये कर लेते हैं। तो हमने डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम ही क्यों लिया भाई, अलग ले सकते थे, नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम अलग लेंगे तो इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, समझेगा। अब हमने मान लीजिए 6 लिया है, तो 4 पे पहले कुछ इफेक्ट तो पड़ा ही नहीं, क्यों, क्योंकि 6 से 6 वैसे भी कट ही सकता था, तो हमने मान भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने उस साइड भी 6 ही माना है, क्योंकि 5 रैशनल नंबर निकालने इधर 6 लिया है तो उधर भी 6 ही लेंगे हमने, 5 से कम वैल्यू नहीं लेंगे, नहीं तो कम आएंगे हमारी। 6 4 24, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वगैरह जो आपने पिछली क्लास में पढ़े थे इधर भी काम आएंगे, जिसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 24, 6 9 6, 5 6 30 और 6 9 6, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ गई है, इसके बीच में हम रैशनल नंबर बता देते हैं। पहली बात ये पी वाई क्यू की फॉर्म में है तो ये रैशनल हो गया, तो ये भी पी वाई क्यू की फॉर्म में है तो ये भी रैशनल हो गया। उसमें आप पहले लिखते 4.1 4.2 फिर 41/10 42/10 ये चीज़ करते, इसमें हम डायरेक्ट निकाल दिए, बस हो गया सोल्व, बस काम खत्म। तो इसमें हम मान लीजिए इसके अगली वाली वैल्यू मान लीजिए 25/6, 26/6, 27/6, 28/6 और 29/6 कितनी होगी, 1 2 3 4 5 वैल्यू आ गई, और हमने ये रैशनल नंबर निकाल 5। नोट कर सकते हैं, फोटो क्लिक कर सकते हैं, कर लीजिए। क्वेश्चन वाले था